हेलो दोस्तों, दिशाएं कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं क्लास 7th के लिए सैनिक एंट्रेंस एग्जाम, क्लास 9th के लिए जनरल साइंस के लिए। अगर इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो मेरे उन पहले पार्ट को देखें, ताकि आपका जो है सैनिक स्कूल का जो क्लास 9th के लिए जनरल साइंस का जो है सेक्शन है वो आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। और उससे पहले के जो आपको लिंक वो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर सभी लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर अलग अलग पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए आज का 46 का क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क? कृत्रिम रेशे का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी रेयान, ऑप्शन सी एक्रिलिक या फिर ऑप्शन डी पॉलिएस्टर। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है, ए बी सी या फिर डी में से विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो चलिए अपना आंसर जो चेक करते हैं, करेक्ट आंसर इज बी रेयान। रेयान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, which fiber is used as article artificial wool? कृत्रिम ऊन के रूप में किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एक्रिलिक, ऑप्शन बी रेयान, ऑप्शन सी नायलॉन या फिर ऑप्शन डी कपास या फिर कॉटन। तो बताइए विच इज द करेक्ट आंसर। फाइबर इज यूज्ड एज आर्टिफिशियल वूल, कृत्रिम ऊन के रूप में किस फाइबर का यूज जो है प्रयोग या फिर यूज किया जाता है? तो करेक्ट आंसर इज ए एक्रिलिक is the right answer. Question number 48. Polymers are made up of small units called, पॉलीमर छोटी इकाइयों से बना होता है जिन्हें कहा जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है? लेयर्स, मॉलिक्यूल्स या फिर अणु, सेल कोशिकाएं या फिर मोनोमर्स। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? बताइए ए बी सी डी में से कौन सा जो है करेक्ट है? पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड, correct answer option D, monomers is the right answer. Next question, question number 49. The strongest synthetic fiber is, सबसे मजबूत सिंथेटिक फाइबर है? ऑप्शन ए नाइलॉन, ऑप्शन बी रेयन, ऑप्शन सी पॉलिएस्टर या फिर ऑप्शन डी एक्रिलिक। तो बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर? राइट आंसर इज ए नाइलॉन। नाइलॉन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, वुड पल्प, वुड पल्प इज यूज टू मेक, लकड़ी का गुदा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? ए प्लास्टिक, बी वूल, सी जूट या फिर डी रेयान। बताइए लकड़ी का गुदा बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वुड पल्प इज यूज टू मेक, विच वन इज द करेक्ट? राइट आंसर इज रेयान। रेयान का जो है वुड पल्प बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, मेलामाइन इज, मेलामाइन है ए, ऑप्शन ए मरियाप्लास्टिक पॉलीमर, ऑप्शन बी थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ऑप्शन सी फाइबर या फिर ऑप्शन डी इलास्टोमेर। ऑप्शन सी इलास्टोमेर। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताइए मेलामाइन क्या है? मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है या फिर मरियाप्लास्टिक पॉलीमर या फाइबर है या फिर इलास्टोमर है? बताइए। करेक्ट आंसर इज थर्मोसेटिंग थर्मोसेटिंग पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, फाइबर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज इज कॉल्ड, कारखानों में उत्पादित फाइबर को क्या कहा जाता है? मैन मेड फाइबर, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर या बोथ? ए बी सी, ए सी या फिर ए और सी दोनों। बताइए मानव निर्मित फाइबर, प्राकृतिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर या फिर ए और सी दोनों। करेक्ट आंसर ए और सी दोनों। मानव निर्मित फाइबर भी बोला जाता है और सिंथेटिक फाइबर भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, पीईटी इज, पीईटी एक क्या है? पॉलिस्टर है या फिर पॉलियामाइड है या फिर नायलॉन है या फिर थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, ना सॉरी पॉलीमे है, पॉलीमे है। तो बताइए ए है, बी है, सी है या फिर डी है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर ए पॉलिस्टर।
PET is a polyester है। क्वेश्चन नंबर 54, द प्लास्टिक विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड इज, जिस प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं किया जा सकता वह क्या है? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी रेयान, ऑप्शन सी पेट्रोकेमिकल, या फिर बेकलाइट। तो बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज बेकलाइट। जो बेकलाइट है वही जिस प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं किया जा सकता वो बेकलाइट। क्वेश्चन नंबर 55, बेकलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ, बेकलाइट इसका एक उदाहरण है किसका? फाइबर का है, इलास्टोमर का है, इलास्टोमेर का है, या फिर नायलॉन का है, या फिर थर्मोसेटिंग पॉलीमर का है। विच वन इज द करेक्ट आंसर? ए, बी, सी या फिर डी? बताइए। करेक्ट आंसर इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर या फिर थर्मोसेटिंग बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, which term is used for polymers made up of a large number of glucose unit? बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से बने पॉलीमर के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी फ्रुक्टोज, या फिर ऑप्शन सी सेलुलोज, या ऑप्शन डी पॉलिस्टर। तो बताइए विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर इज सी सेलुलोज। जो बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से बने पॉलीमर के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? सेलुलोज का जो है उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल? निम्नलिखित में से कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल है? ऑप्शन ए पेपर, ऑप्शन बी कॉटन क्लॉथ सूती कपड़ा, ऑप्शन सी वुड लकड़ी, ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल? तो बताइए। तो चलिए अपना आंसर जो चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज प्लास्टिक। जो प्लास्टिक है वो क्या है कि बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट? प्राकृतिक निम्नलिखित में से क्या पौधों से प्राप्त प्राकृतिक फाइबर है? ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी वूल, ऑप्शन सी रेयान, या फिर केटोन। बताइए इनमें से कौन सा जो है जो कि प्राकृतिक पौधों से प्राकृतिक फाइबर हमें प्राप्त होता है? तो कौन सा होता है? करेक्ट आंसर इज ए कॉटन। तो कॉटन हमें वो नेचुरल मिलता है, ठीक है, प्राकृतिक पौधों से प्राप्त होता है। और 59 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? निम्नलिखित में से कौन से कमरे के तापमान पर एक तरल है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन, या फिर फास्फोरस। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापमान पर एक तरल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ऑप्शन ए आयरन, ब्रोमीन, आयोडीन, या फिर फास्फोरस। तो बताइए कौन सा करेक्ट है? तो करेक्ट आंसर इज ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 का, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, सबसे प्रतिक्रियाशील धातु है? ए कॉपर, बी सिल्वर, सी पोटेशियम, या फिर कैल्शियम। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है? कॉपर है, सिल्वर है, पोटेशियम है, या फिर कैल्शियम है? बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरी इस वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल दिशाएं कोचिंग सेंटर से जुड़ें ताकि आपका क्लास 9th का जो है जनरल साइंस का जो सेक्शन है उसमें हम आपका एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। और पहले के पार्ट जो आपने अगर नहीं देखे हैं तो उनके पार्ट का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं और हमारे इस यूट्यूब से जुड़े।